Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 7.1 class 9 NCERT मैथ. मैं NCERT मैथ को बुक को सॉल्व कर रहा हूँ. टॉपिक आपका चल रहा है ट्रायंगल. इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उस सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 है आपका इन फिगर 7.21. ये फिगर दे रखी है. ए सी इज इक्वल ए साइड्स ए सी इक्वल दे रखी है ए के एंड एंगल बी ए डी या एंगल बी ए डी इक्वल दे रखा है हमें एंगल ई ए सी के. तो प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी. कैसे होगा समझाते हैं आपको. तो ये फिगर मैंने बना ली है यहाँ पर. अब क्या क्या गिवन है. एक साइड ए इक्वल दे रखी है हमें ए सी के और ए बी इक्वल टू बी डी के और यह एंगल बी ए डी इक्वल दे रखा है ई ए सी के. तो मैं लिख लेता हूं जो गिवन है. गिवन क्या है हमें. ए सी इज इक्वल ए के साइड बी डी इक्वल है ए सी इक्वल टू ए ई और बी डी बराबर दे रखी है ए बी के और एंगल बी ए डी बराबर दे रखा है एंगल ई ए सी के. दोबारा देख लो फिगर. ये गई फिगर. याली साइड्स ए ई इक्वल है हमें ए सी के और ए बी साइड्स गिवन है किसके ए डी के. तो मैंने कुछ गलत लिख दिया. बी डी लिख दिया हमने जबकि बी डी तो गिवन ही नहीं है. ये मैंने गलत लिख दिया. बी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू है ए ई के. ए बी इज इक्वल ए डी. ए बी इक्वल टू बी डी नहीं है. इसे काट के लिख दो सही. ए बी इक्वल टू दे रखी है हमें ए बी इज इक्वल दे रखी है ए डी के. यानी साइड्स ए बी इक्वल टू ए डी के और ए सी इक्वल टू ए के और एंगल ये बी ए डी बराबर एंगल ई ए सी के. ठीक है. प्रूव क्या करना है चलिए वो भी लिख देते हैं हमें. टू प्रूव करना हमें बी सी इज इक्वल डी ई. बी सी कहाँ गिरा. बी सी किस मारा है ट्राइंगल ए बी सी में और डी ई किस मारा है डी ई. अच्छा मैंने डी ज्वाइन करना भूल गया. डी को ई से ज्वाइन कर देता हूं. चलो ये तो हमें बी सी बराबर डी और डी आ रहा है ए डी. यानी कि अगर किसी तरीके से हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो बाई सी पी सी टी हो जाएगा बी सी इक्वल टू डी ई. अब देखो कैसे होगा. इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें साइड्स ए बी बराबर दे रखी है ए डी के और यानी साइड्स ए बी सी में आ रही है कौन सी ए सी और ए डी ई में आ रही है ए. ये साइड इसकी इक्वल दे रखी है और ये एंगल कौन सा होगा पूरा यहां से यहां तक का एंगल. अगर यहां से यहां तक के एंगल के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और ये इक्वल हो सकता है. कैसे. क्योंकि हमें दे रखा ये एंगल इसके इक्वल है. तो पहले मैं ये लिख देता हूं. अब बीच वाला एंगल हम दोनों में ऐड कर देंगे तो रिजल्ट भी इक्वल आएगा. कैसे चलिए करते हैं प्रूफ. हमें गिवन है एंगल वी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी. ये हमें गिवन है. क्या है ये रिजल्ट हमें गिवन है. तो क्या करें. अगर दो चीज इक्वल हो और उसमें इक्वल ऐड कर दें तो रिजल्ट भी इक्वल आता है. वैसे आप एग्जाम्स पढ़ सकते हैं है ना. इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल तो होल्स आर इक्वल. तो बी ए डी में मैंने क्या करा. ये बीच वाला एंगल डी दिख रहा है ए सी यानी कि बीच वाला छोटा एंगल दोनों तरफ ऐड कर दिया. तो बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी. डी ए सी यहाँ कराए तो प्लस डी ए सी में यहाँ भी ऐड करूँगा. इससे क्या हुआ ये पूरा एंगल मिलकर क्या हुआ देखो बी ए डी ये छोटा एंगल प्लस ये एंगल तो क्या हो जाएगा. ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो गया. ये कौन सा हो गया बी ए सी. तो ये दोनों मिलकर हो गए एंगल बी ए सी और ये दोनों मिलकर क्या हो गए ई ए सी. इस छोटे एंगल में ये प्लस कर दिए कौन सा हो गया इतना हो गया.
और ऊपर वाला कितना होता है ये, और इसको यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे ई ए डी, है ना। तो ये बराबर हो गया एंगल ई ए डी। क्लियर। चलिए इसके आगे नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करें, हम दो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। फिगर ये रही, दिखा दे कौन सा, ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल, इसमें क्या है ए बी और एक लिया हमने ए डी, तो साइड्स सिंगल सिंगल डैश वाली बराबर होगी, यानी कि ए बी बराबर ए डी, ये हमें गिवन है। तो लिख देते हैं ए बी इज इक्वल ए डी। क्यों होगी, बिकॉज ये गिवन है। और हमने अभी प्रूव करा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। क्या लिखेंगे, प्रूव एबव। फिगर देख लो, बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, यहां की ये पूरा एंगल किसके बराबर, यहां से इसे लिखेंगे ई ए डी। कहां से आया, ये ई ए डी लिखो या डी ए की बात है। और एक साइड हमें दे रखी है इस बड़े ट्राइंगल की ए सी डबल डैश वाली, और ये डबल डैश, ये ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है, डबल डैश डबल डैश देख रखा है कि ए सी इक्वल टू ए, हमें गिवन था ए सी इक्वल टू ए, इसलिए लिखेंगे हम गिवन। और ए सी इज इक्वल ए ई, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो दो साइड्स और साइड का बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी ई। किस रूल से, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है ना। तब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, बी सी बराबर डी। सो बी सी इज इक्वल डी ई, वाई सी पी सी टी, यही प्रूव करना था हमें। तो ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ये है ए बी लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी बराबर बी पी हमें दे रखा है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड, यानी कि या तो ऊपर या ऊपर, यहाँ दे रखे हैं सेम साइड से ऊपर की तरफ डी और ई पॉइंट दे रखे हैं। सच डेट एंगल बी ए डी बराबर एंगल ए बी, यानी कि हमें एंगल बी ए डी ये बराबर दे रखा है ए बी डी के, इस एंगल के। और दे रखा है एंगल ई पी ए ये एंगल इक्वल दे रखा है डी पी बी, इस एंगल के। तो सो डेट फर्स्ट पार्ट डी ए पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ई बी पी, डी ए पी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड ए डी बराबर बी, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी ए डी बराबर बी ई हो गई होगा, यानी कि कुल मिलाकर हमें ये प्रूव करना है। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये फिगर मैंने बना ली है क्वेश्चन नंबर 7 की। गिवन क्या है लिख लेते हैं, P इज द मिड पॉइंट, यानी कि ए पी बराबर पी पी। एक तो हमें दे रखा है ए पी बराबर पी पी, और ये एंगल यानी कि ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल दे रखा है एंगल बी पी डी के। और कौन सा एंगल, ये वाला, इसे क्या लिखेंगे डी ए पी या पी ए डी, कुछ भी लिख दो, है ना। इन्होंने बी ए डी लिखा हुआ जो गिवन है, इसमें बी ए डी, तो वही लिख दे रहा हूँ, बुक में लिखा है बी ए डी बोलो चाहे पी ए डी, एक ही बात है। इक्वल दे रखा है मैं ए बी ई, ए बी ई याला एंगल इसके। ये तो हमें गिवन है, जो प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट लेते हैं प्रूफ का। हमें प्रूव करना है डी ए पी, डी ए पी दिखाई दे रहा है ट्राइंगल डी ए पी, यानी कि ये जो ट्राइंगल है, मैं चलो शेडेड कर दे रहा हूं उसमें, ये वाला ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे होगा देखो, ए पी बराबर बी पी गिवन है, एंगल ए बराबर एंगल बी बी है। अब कौन सा एक कोई एंगल, अगर ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल हो जाए इस पूरे एंगल के, तो ए एस ए एंगल साइड्स एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये प्रूफ हो सकता है कैसे, इस रिजल्ट को लेकर हमें दे रखा है ए पी ई बराबर बी पी लिखते हैं,
एंगल ए पी ई इज इक्वल एंगल बी पी टी, ये हमें गिवन है। जैसे हमने अभी ऊपर प्रूव करा था एक बीच का एंगल ऐड करके, ऐसी इसी तरह ये एंगल है, इसमें दोनों में ये ऐड कर दे रहे हैं। कौन सा? ई पी टी। तो दोनों इक्वल लिखूंगे क्योंकि हमें ए पी दे रखा है, इन दोनों में हमने ई पी डी प्रूव ऐड कर दिया। इसी को लेके चल रहे हैं, ए पी ई बराबर बी पी डी है, ई पी डी लेफ्ट में ऐड करा तो एंगल ई पी डी राइट में लेफ्ट करा, तो दोनों इक्वल्स होंगे। और ये मिलकर क्या होगा फिगर में देखो, ए पी ई ये रहा, इसमें इतना ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? ए पी डी। ये दोनों मिलकर हो गया एंगल ए पी डी। और ये क्या हो गया? बी पी डी। इस एंगल में इसे ऐड करा तो यहां से यहां तक हो गया, इसे बोलेंगे बी पी ई, एंगल बी पी ई। अब ले लेंगे ट्राइंगल, अब आराम से प्रूफ हो जाएगा। इसे डाल देते हैं रिजल्ट 1 इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हमें जो ट्राइंगल प्रूव करना है वो लेते हैं फर्स्ट में। इन ट्राइंगल डीएपी एंड ट्राइंगल ईबीपी क्या क्या है? हमें एंगल, फिगर दिखा देता हूं, आ जाओ भाई, ये भाई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि पी ए डी बराबर पी बी ई, ठीक है ना? वही मैं लिख रहा हूं, पी ए डी बराबर पी बी ई। कॉस क्या लिखेंगे? क्योंकि ये हमें गिवन है, दे रखा है। और क्या? साइड्स ए पी बराबर पी बी, ए बी गिवन है। और क्यों है? क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए पी बराबर बी पी बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हमने अभी प्रूव करा ऊपर से कि एंगल ए पी डी इज इक्वल, ये रिजल्ट, बी पी ई। प्रूव एबव, यह हमने इक्वेशन डाल रखी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हुआ? देखो इस वाले ट्रायंगल, ये एंगल, ये साइड्स और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, इसमें ये एंगल, ये साइड से पूरा एंगल, यानी कि दो एंगल और इनको इंक्लूड करने वाली साइड्स इक्वल है। तो ए एंगल साइड्स एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी किस रूल से हो गए? एंगल साइड्स एंगल्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सेकंड पार्ट, हमने ये प्रूव करा कि ट्रायंगल डीएपी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ईबीपी के। तो कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स यानी कि एडी साइड्स, एडी इक्वल टू किसको? बीई, वाई सीपी सीटी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, या खाली प्रूफ लिख दो तो ये प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, इन राइट ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल हमें एबीसी दिखाई रखा है, इसमें जो एंगल सी है 90 डिग्री है, क्योंकि कह रहा है राइट एंगल एट सी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। ए बी का मिड पॉइंट एम है, यानी कि ए एम बराबर बी एम एक तरीके से हमें दे रखा है। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से ज्वाइन करा और उसको प्रोड्यूस करा डी तक, एंड प्रोड्यूस टू कहाँ गया? प्रोड्यूस टू अ पॉइंट टी सच डेट, किस तरीके से करा? जितना सी एम है उतना ही एम डी है, कि डी एम बराबर सी एम, कि डी एम की वैल्यू सी एम के बराबर है। पॉइंट डी इज ज्वाइंट टू पॉइंट बी, डी को बी से ज्वाइन करा। तो सो डेट फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू वी एम टी। एक तो ये तो बहुत इजी है, कैसे हो जाएगा? देखो ए एम बराबर बी एम, क्यों? कि एम इज द मिड पॉइंट, और सी एम बराबर डी एम, और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट। तो ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, खत्म बात। फिर प्रूव करना है डी बी सी इज ए राइट एंगल। अब ये कैसे होगा बताएंगे पेपर पर। देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी लिख देंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी,
और ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यानी कि डी बी पैरेलल होगी ए सी की। जब ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180, ये 90 है तो 180 में 70 तो 90 पे जाएगा। फिर हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, डिस्कस वहीं करेंगे जब सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो फिगर मैंने इसकी बना ली है, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है सी 90 डिग्री, तो लिख दूं शॉर्ट में एंगल सी इज 90 डिग्री और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी बराबर ए एम बराबर बी एम। और क्या था, सी एम को ज्वाइन करा और इसको प्रोड्यूस करा डी तक, इस तरीके से प्रोड्यूस करा जितना सी एम है उतना डी एम, यानी कि दूसरे शब्दों में सी एम बराबर डी एम हमें गिवन है, सी एम बराबर डी एम गिवन, इतनी चीज हमें गिवन है बस। अब जो प्रूव करना है उसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है पहला कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिया AMC एंड BMD। देखें AMC कहाँ है, रहा AMC ये वाला ट्राइंगल और सामने वाले, तो देखो AM बराबर BM गिवन, CM बराबर DM गिवन, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो साइड्स और साइड्स के बीच का एंगल इक्वल है, यानी कि ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो लिख लेते हैं इसी को, तो AM बराबर BM गिवन, AM इज इक्वल VM, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है। एंगल AMB इक्वल टू एंगल BMD, अच्छा थोड़ा छोड़ के लिखना चाहिए था मेरे को, क्यों है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। AM क्या कर देते हैं यार, AMB नहीं AMC, कहाँ दिमाग, AMC इक्वल टू VMD, ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या इक्वल है हमें, CM बराबर DM, ये भी हमें गिवन है क्योंकि हम AMC ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें CM आ रहा है तो CM लिखेंगे, CM इक्वल टू DM, ये भी हमें, ये गिवन को थोड़ा देखना, सिमेट्री में लिखो तो अच्छा लगता है देखने में गिवन। तो दो साइड्स और उनके बीच का यानी कि इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD किस रूल से हुआ, वाई साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। ओके, ये प्रूफ हमारे हो गए फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है DBC एंगल DBC इज ए राइट एंगल। तो सेकंड पार्ट DBC का मतलब ये हमें ये प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है। कैसे होगा, देखो अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से, देखो ये लिख रहा है AMC कॉन्ग्रेंट करा BMD, ठीक है ना। तो एंगल A यानी कि कौन सा होगा MAC कौन सा होगा, ये किसके बराबर होगा, पहला एंगल करस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं ना, तो A बराबर B के, B का मतलब MBD कौन सा, ये रहा। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल हैं और ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, यहां समझाता हूं, ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो एक ऐसे एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये इक्वल होते हैं तो ये लाइन दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल। तो हम वो भी लिखने वाले हैं। तो हमने सेकंड पार्ट में लिखना पड़ेगा कि हमने प्रूव करा बिकॉज ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD, सो एंगल MAC इक्वल होगा MBD, क्यों होगा, YCP CT, ठीक है ना। फिर दोबारा से लिख लो, MAC इक्वल टू होगा MBD, ये सिरा, ये पॉइंट था M, ये था A, ये M नहीं था सॉरी, ये था B और बीच में ये आ रहा था M, है ना। ये एंगल इसके इक्वल है, ये था M, तो MAC इक्वल टू MBD। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखना पड़ेगा, बट दीज आर अल्टरनेट
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो ये दोनों लाइन कैसी होती हैं जानते हो, पैरेलल। इसका मतलब डी बी, ये लाइन ये कौन सी, डी बी पैरेलल होगी ए सी की। दिस मीन्स दिस इंप्लाइज डी बी पैरेलल टू ए सी। और अगर दो लाइन पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल बी सी का ट्रांसवर्सल, तो एडजेसेंट साइड्स का या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है 180, तो लिखेंगे सो एंगल डी बी सी प्लस ए सी बी इक्वल टू 180, तो वही लिखने वाला हूँ। ये पैरेलल है तो एंगल डी बी सी, सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। क्या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल भी ले सकते हो, एडजेसेंट एंगल भी ले सकते हो, को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। और ए सी भी हमें 90 डिग्री दे रखा है, गिवन है कि सी इज द राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, तो ए सी बी की जगह वैल्यू पुट कर दो। तो एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 इधर ले गए, तो डी बी सी इज इक्वल 180 माइनस 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा तो डी बी सी आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। हमें ये प्रूव करना था कि एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल, तो दिस इंप्लाइज एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में प्रूव करना डी बी सी, ट्राइंगल डी बी सी दिख गया, डी बी सी वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए सी पी के। कैसे होगा चलिए करेंगे, ऊपर एक रिजल्ट और लिख लेते हैं फिर करते हैं। देखो ये हमने भी प्रूव करा, एंगल बी एंगल सी 90 डिग्री हो गया, बी सी कॉमन में हो गया, और डी बी बराबर ए सी होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो बाई सी पी सी टी ये बराबर इसके होगा। तो साइड्स एंगल साइड से दोनों एंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो थर्ड पार्ट के लिए फिर हम थोड़ा सा काम करेंगे। हमने प्रूव करा था ऊपर कि ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट में जो करा था, बल्कि जबकि फर्स्ट पार्ट में करा था ये कि ए एम सी कहाँ भाग रहा है, ये रहा, ए एम सी कॉन्ग्रुएंट है बी एम डी। तो इससे क्या होगा, ए सी बराबर होगी बी डी के, होगी ना, वही लिखने वाला हूँ कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। सो क्या हो गया, साइड्स ए सी इक्वल होगी साइड्स बी डी, वाई सी पी सी टी। अब लेंगे ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है। इन ट्राइंगल डी बी सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर आपके सिलेबस में एक्सरसाइज है तो समझ लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। डी बी सी एंड ए सी पी हमने अभी प्रूव करा, बी डी इक्वल टू ए सी, तो लिख दो बी डी इक्वल टू ए सी या सी ए की बात होती है, और एंगल बी डी बी सी हमने अभी 90 डिग्री प्रूव करा है, डी बी सी एंगल डी बी सी इक्वल किसको होगा, एंगल ए सी बी, क्योंकि सी 90 दे रखा था। ये क्या है, गिवन, बल्कि गिवन में क्या लिखोगे, ईच 90 लिख दो, गिवन क्या है, ये तो गिवन नहीं था, तुमने प्रूव करा था, तो लिख दो ईच 90, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है। और वी डी बराबर सी ए कहाँ से आया, ऊपर से आया फ्रॉम फर्स्ट, और क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी बी, ये तो कॉमन है, ये रही बी सी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और बी सी इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, जिसे बोलेंगे हम कॉमन, बी सी इक्वल टू बी सी या सी बी, ये क्या है, कॉमन। तो दो साइड्स और साइड्स का बीच का एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ऐसे एस रूल से। सो ट्राइंगल ए कौन सा डी बी सी, कहाँ दिमाग पहुंच जाता है मेरा, ये देख के लिख दिया, और जबकि ये प्रूव करना है। सो ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी किस रूल से हुआ, साइड्स एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, क्लियर।
अब फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है सी एम बराबर हाफ ए बी। कैसे होगा, इस रियल को लेके चलेंगे। हमने अभी प्रूव करा ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसीपी। तो CD, ठीक है ना, CD बराबर क्या होगा, BA यानी कि ABK होगा। क्लियर, किससे होगा ये, YCPCT। और CD बराबर किसके है, CD बराबर ट्वाइस CM। ये रहा फिगर देखो, ये हमें गिवन था कि CM को ज्वाइन करा और प्रोड्यूस 2D सच दैट CM इक्वल टू CD। तो CM और CD दोनों इक्वल हैं, तो CM को हम ट्वाइस DM लिख सकते हैं, या DM को हम ट्वाइस CM लिख सकते हैं, या CD को लिख सकते हैं हाफ CM या हाफ DM। हो सकता है सवाल में CD की जगह CM की जगह DM आ जाए, इसलिए बता रहा हूं। तो हमने अभी करा CD, तो CD को क्या लिखेंगे, ट्वाइस CM, या CD को हम लिख सकते हैं ट्वाइस DM, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। समझाने के लिए 5 है, ये 5, तो 5 प्लस 10, तो 10 बराबर क्या होगा, ट्वाइस 5, या ट्वाइस 5 भी लिख लें। तो CD बराबर होगा ट्वाइस CM के, और ये ट्वाइस DM के भी। मैं इसलिए रिपीट कर दें क्वेश्चन, हो सकता है हम जब पेपर आता है हम तो चेंज कर देते हैं, बच्चे रट लेते, बहुत से बच्चे है ना, कि CM रटा पड़ा है और CM को चेंज करके मैं लिखता हूँ DM, सो डैट DM बराबर हाफ AB। और बच्चे में देखता हूँ अक्सर आधे से आधा बच्चा गलत कर देते, तो रटना नहीं है हमें सवाल को। CM क्या है, इस पूरे का हाफ है। दूसरे शब्द में पूरी साइड इसकी डबल होगी, CM की भी डबल होगी, या DM की या MD कुछ भी लिखते उसकी भी डबल होगी। क्लियर, तो यहाँ लिखने वाला है। और CD बराबर AB बाई CPCT आ गया, और CD बराबर किसके है, ट्वाइस CM। तो ट्वाइस CM इक्वल टू AB, तो दिस जगह का मैं ही लिख देता हूँ, तो दिस इंप्लाइज CM इक्वल टू हाफ AB। तो ये भी प्रूव हो गया। 4 पार्ट थे, चारों पार्ट्स प्रूव हो गए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपकी सिलेबस में यदि एक्सरसाइज है तो समझ लो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है 99.99%। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।